स्टॉप स्क्रॉलिंग इमीडिएटली, एक इंस्टाग्राम रील, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और आपका वीजा हो जाएगा कैंसिल हमेशा के लिए। थाईलैंड में क्रिएटर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है या ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, नॉट फॉर द क्राइम्स बट फॉर कंटेंट। पूरी दुनिया में थाईलैंड के स्ट्रिक्ट डिजिटल और रेपुटेशन लॉस हैं जो क्रिएटर्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, पब्लिक एक्सपोजर, वायरल एंटरटेनमेंट। थाई लॉज जो है इन्हें क्लासिफाई कर सकता है एज अ क्रिमिनल ऑफेंसेस एज वेल। और 2025 और 26 में ठीक यही हो रहा है। फॉरेन क्रिएटर्स आर बीइंग एक्टिवली टारगेटेड। सो दिस वीडियो कैन सेव योर वीजा, योर फ्रीडम और आपके फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स। जून 2025 में एक चाइनीज इन्फ्लुएंसर का केस आता है यहां पे, जो कि सीक्रेटली थाई इमिग्रेशन ऑफिसर की फिल्म बना रहा था स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। Thai immigration authorities have filed a legal complaint against a Chinese national who coded immigration rules. The video, posted on Chinese, damaging the reputation of Thai officials. So if this happens to him, what about you if you are a content creator? और उसने उस वीडियो को एडिट करके उस पर वॉइस ओवर डाला कि थाई ऑफिसर्स को आप इजीली ब्राइब कर सकते हो अगर आपको इलीगली थाईलैंड में काम करना है और अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं। ऑफिसर एक्चुअली उसको हेल्प कर रहा है टू फिल एन एंट्री फॉर्म, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलता है जब वो पकड़ा गया, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस, कंप्यूटर क्राइम एक्ट के चार्जेस उस पर लगे और वीजा उसको रिवोक किया गया, परमानेंटली उसे ब्लैकलिस्ट किया गया अंडर कंप्यूटर क्राइम एक्ट। तो अगर आप किसी भी ऑफिशियल को उसके कंसेंट के बगैर और आप वीडियो को कुछ भी उल्टा सीधा एडिट करके वॉइस ओवर डाल के उस पर करप्शन के चार्जेस वगैरह लगाते हैं या ब्राइब के चार्जेस लगाते हैं, तो यू आर रिस्किंग ईयर्स इन प्रिजन इफ यू कैन नॉट प्रूव योर क्लेम इन द थाई कोर्ट। सितंबर 2025 को एक रशियन इन्फ्लुएंसर का केस आता है फुकेट के अंदर, जो कि एक ऑब्सीन कंटेंट शूट कर रहा था एक मिनी ट्रक के ऊपर बैठ के, और वो वायरल हो गया कुछ गलत रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से उसका एयरपोर्ट पे अरेस्ट हुआ। उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था और जब उसे पकड़ा गया तो उसे डिपोर्ट किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया। चार्जेस ये थे कि थ्रेटनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड गुड मॉरल्स। मई 2025 में एक इजरायली टूरिस्ट का कोफंगन से केस आता है, यानी कि वो एक कैफे में एंटर करती है एंड शी वाज आस्क्ड टू टेक ऑफ हर शूज, लेकिन उसने शूज रिमूव नहीं किए और वो डायरेक्टली एंटर कर गई कैफे के अंदर। अब उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा ये अपसेट हुई। My name is Kesem. I'm the girl from the video. I want to say sorry to all the Thai people about all what I said. तो इसके फ्रेंड ने वीडियो बनाई इसकी, और वीडियो में इसने बोला कि माई मनी बिल्ड दिस कंट्री। तो इसकी वजह से थोड़ा आउटरेज हुआ, कल्चरल आउटरेज, और पुलिस ने दोनों पार्टीज को पकड़ा, ट्रेस किया, इंटरसेप्ट किया और बुला के क्वेश्चनिंग की इनकी। आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 95% एक्यूरेसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन अपने चैनल से आपको दूं, और थाईलैंड के ऊपर हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, तो हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें भर भर के, ज्यादा से ज्यादा। फिर एक केस आता है चाइनीज नेशनल का, जो कि प्रेस्टिजियस एलीट वीजा होल्ड करके अपनी वीडियो बना रहा था। थाईलैंड प्रिविलेज कार्ड था उसके पास और उसको अरेस्ट किया गया डॉन म्यूंग एयरपोर्ट से। वो यूज कर रहा था इस वीजा को फॉर ऑनलाइन स्कैम एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस के लिए। और ये जो वीजा है, लेट मी टेल यू कि आपके पास किसी भी किस्म का जबरदस्त से जबरदस्त वीजा क्यों ना हो, एलीट क्लास का वीजा क्यों ना हो, फिर भी यू आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉ। तो आपको ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। काफी कंटेंट क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास हाई कैटेगरी का वैलिड वीजा है, एलीट वीजा है, तो इमिग्रेशन जो है हमें कुछ नहीं कहेगा, बट एक्चुअली दे आर टारगेटिंग हाई प्रोफाइल फॉरेनर्स नाउअडेज टू प्रूव कि लॉ उन पे भी अप्लाई होता है। आज मैं बात करने का कुछ इंपॉर्टेंट लॉस की कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक लीगल ट्रैप हो सकता है। पहला है सीक्रेट फिल्मिंग डिफेमेशन लॉ अंडर सेक्शन 326, जो कहता है डैमेजिंग रेपुटेशन, कॉजिंग हेट्रेड, शेम और क्रिमिनल डिफेमेशन। सो ट्रुथ इज नॉट ऑलवेज अ डिफेंस इन थाईलैंड। तो अगर आपकी वीडियो की वजह से किसी को शेम होता है, डिसग्रेस मिलता है या हेट्रेड होती है, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। और स्पेशली जो है इस केस के अंदर पुलिस, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको पनिश कर सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर क्रिमिनल एक्ट सेक्शन 14, जो कि फॉल्स और डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन अगर आप फर्निश करते हैं ऑनलाइन, यू कैन बी प्रेजेंट अप टू 5 years। कॉमन जो ट्रिगर्स होते हैं वो ब्राइब एलिगेशन अगर आप लगाते हैं किसी पे, सेफ्टी पैनिक वगैरह, करप्शन के क्लेम्स आप ज्यादा करते हैं, उस केस के अंदर जो थाईलैंड का साइबर टीम है, दे आर एक्टिवली ट्रैकिंग वायरल कंटेंट, स्पेशली जिन लोगों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, दैट कैन हार्म टूरिज्म। और कंप्यूटर क्राइम एक्ट BE 2550 2007 का ये है, एंड इट वाज अमेंडेड लास्ट इन 2017। सेक्शन 14(1) के अंदर कहा जाता है इंपोर्टिंग फॉल्स और डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन कॉजिंग पब्लिक डैमेज। फिर है सेक्शन 14 के अंदर सेक्शन 2, फॉल्स इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पैनिक। सेक्शन 14(5) डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स कंटेंट नोइंग इट इज इलीगल। 24 घंटे के अंदर आपको अपनी इंफॉर्मेशन रिमूव करनी पड़ जाती है अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है और उसमें आपने कुछ गलत या हार्मफुल कंटेंट डाला है। देन वी हैव PDPA, प्राइवेसी लॉ है 2019 का, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट PDPA BE 2562 2019 का। और इसमें क्या है कि अगर आप डायरेक्टली ऑन द फेस लोगों
की वीडियो बना रहे हैं, उनके फेस पे जाके कैमरा लगा के वीडियो बना रहे हैं, दैट कैन स्नैच योर फ्रीडम फॉर अपलोडिंग दैट ऑन टू यूट्यूब हो गया या रील्स में हो गया। मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप कमर्शियल गेन के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये आपको पेनलाइज कर सकता है। इसके अंदर पेनल्टी हो सकती है, आपको 5 मिलियन थाई बाट का फाइन लग सकता है एंड पॉसिबली जेल भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। सेक्शन 19 है इनका, कंसेंट रिक्वायरमेंट फॉर कलेक्टिंग पर्सनल डेटा। फिर है सेक्शन 23, यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा। सेक्शन 26, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, इमेजेस, आइडेंटिटी रिलेटेड डेटा। सेक्शन 72, criminal penalties for unlawful data use, and section 83, administrative fines up to 5 million Thai baht. फोर्थ वन इज रिस्ट्रिक्टेड जोन फिल्मिंग, यानी कि एयरपोर्ट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की वीडियो नहीं बनानी है, इमिग्रेशन डेस्क पे जाके वीडियो नहीं बनानी। कुछ लोग वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री का एक्सपीरियंस दिखाने के लिए एयरपोर्ट पे वीडियोस इमिग्रेशन पे जाके बनाते हैं, दैट इज अ शो स्टॉपर फॉर यू। लेट मी टेल यू, अगर आप इग्नोर करते हैं ऐसे साइंस, यू कैन बी इमीडिएटली डिटेन्ड। वहीं पे आपका इक्विपमेंट रख लिया जाएगा और आपका वीजा ऑन द स्पॉट कैंसिल किया जा सकता है। और ये सब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट BE 2551 के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव गवर्नमेंट लोकेशंस। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं यहां पे, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है देखा जाए, अगर आपको वीडियोस बनानी है, व्लॉग शूट करने हैं, आप करिए कहीं पे भी फील्ड पे जाके। यूजुअली हम लोग वीजा एग्जेम्पशन के तहत ट्रैवल करते हैं या टूरिस्ट वीजा लेके ट्रैवल करते हैं, तो इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आप जो भी कंटेंट टूरिस्ट वीजा पे वहां बना रहे हैं, यू आर एक्चुअली वर्किंग देयर, तो उसके लिए देखा जाए आइडियली आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का ऑनलाइन कंटेंट भी शूट वहां पे करते हैं। लेकिन यूजुअली वो लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, रीजन बीइंग क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट कंट्री, तो उनको प्रमोशन मिलता है, आप प्रमोट करते हैं उनको, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज कर जाते हैं उसी के अंदर, तो उसके अंदर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप टूरिस्ट वीजा पे अपना जो मोनेटाइज वर्क है या ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। जो भी आप शूट करें केयरफुली करें, वैसे कोई इशू यूजुअली नहीं आता। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं थाईलैंड पे, इनफैक्ट कंटेंट भी सैचुरेशन पे आ चुका है। लेकिन देन वर्किंग ऑफ एलियंस एक्ट BE 2551 2008 का है, जो कि 2018 में लास्ट अमेंड किया गया था। इसके सेक्शन 8 को अगर आप देखें तो वर्किंग विदाउट अ वैलिड वर्क परमिट के तहत किसी को डिटेन भी किया जा सकता है। और सेक्शन 101 है इनका, पेनल्टीज फॉर इलीगल एम्प्लॉयमेंट, आप कह सकते हैं। वो टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो एप्लीकेबल नहीं, लेकिन पहला समझना जरूरी है। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि अगर आपका कंटेंट वायरल हो गया या काफी तगड़ा एंगेजमेंट है उस पे, तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी है, बिकॉज थाईलैंड डज नॉट रिलाई ओनली ऑन पब्लिक कंप्लेंट्स एनी मोर। तो जो भी है, एंटी ऑनलाइन स्कैम ऑपरेशन सेंटर है इनका, और एक है टेक्नोलॉजी क्राइम सप्रेशन डिवीजन। ये जो यूनिट्स हैं ये एक्टिवली मॉनिटर करती हैं कोई भी फॉरेन कंटेंट किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश हो गया, चाइनीज या रशियन के अंदर। और वो कैसे करते हैं मॉनिटर? दे यूज मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिव्यू। तो मतलब ये हुआ कि AI का यूज करके वो वीडियोस को स्कैन कर लेते हैं जो वायरल है नेचर के अंदर, वायरल वीडियोस हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट थाईलैंड ओनली। और कहीं पे भी रैपिड एंगेजमेंट आता, उन कंटेंट को भी वो फ्लैग करके उसको अच्छे से स्कैन करते हैं कि उसमें कुछ ऐसी गलत चीज तो नहीं कही गई, यानी कि कुछ कीवर्ड्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं या ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं उनके केस में, अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं या टारगेट करते हैं। और जैसे कि कॉमन हाई रिस्क कीवर्ड्स के अंदर हो सकता है थाईलैंड ब्राइब कि अगर आप टर्म यूज करते हैं, इमिग्रेशन स्कैम यूज करते हैं, या करप्ट ऑफिसर यूज करते हैं, अनसेफ इन थाईलैंड यूज करते हैं, या टूरिस्ट वार्निंग वगैरह यूज करते हैं, जो कि काफी कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं क्योंकि जेन्युइन केसेस भी बीच में होते हैं। बट अगर वो काफी वायरल है नेचर में, तो उसकी देखा जाएगा उसमें नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, उसमें आपने एग्जैक्टली क्या बोला है कंटेंट के अंदर, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है। तो लेट मी टेल यू कि एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि थाई कल्चर जो है काफी स्ट्रिक्ट है। तो आपके पास अगर आप कि फॉरेन लैंड में जाते हैं, थाईलैंड जैसी कंट्री में जाते हैं, प्लीज ओपन टू पब्लिक अपॉलॉजी, या अदरवाइज अगर आप अपोलोजाइज नहीं करते हैं या बदतमीजी करते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं या मौकरी वगैरह करते हैं या गलत और वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली डिपोर्ट किया जा सकता है कंट्री में। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मेरा मैसेज रहेगा आपको ये है कि टूरिज्म इमेज इज नेशनल सिक्योरिटी फॉर देम। तो अगर आप उनकी इमेज को हर्ट करेंगे तो यू विल ऑल्सो हर्ट देयर इकोनॉमी एंड देयर स्टेट एज वेल। तो उसकी वजह से दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट एनी मोर, स्पेशली 2025-26 में, जबकि ऑनलाइन कॉन्टेंट इतना ज़्यादा जो है एग्रेसिवली लोग देख रहे हैं और लोग भी वीडियोज़ डाल रहे हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर, एंड इफ यू रियल एक्सपोजेज अ पर्सन's फेस और एन ऑफिशियल्स रेपुटेशन based on a misunderstanding, you aren't an influencer, you are actually a criminal uploader in the eyes of the law. तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, उनमें से एक मैं भी हूं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं, एंड हाइप दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय।